हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 132 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 131 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 132 में ए और बी दिए गए हैं ना, तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 132 आपके सामने है, यह भी ए है ना। पहले ए को हल करेंगे फिर बी में चलेंगे। देखेंगे, पहला बोला गया ना कि राम पटना में रहता था। पास्ट इंडेफिनिट का सभी वाक्य है ना। तो राम रहता था, तो लिख देंगे राम लिव्ड। कहाँ रहता था? तो पटना में, तो इन पटना। जस्ट इस प्रकार से तोड़ तोड़ के बनाएंगे, ठीक है। वह श्याम से मिला ना, पहले वह मिला तो ही मेट। किससे मिला? तो श्याम से, तो विथ श्याम। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या कुछ भी यहाँ पर डाउट लग रहा है ना? सभी आराम से बन रहा है ना। फिर उसने श्याम को पसंद नहीं किया, नहीं आ गया है, क्या आ जाए? तो क्या हम बनाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स? भी वन लिखते हैं, यानी डिड का प्रयोग। तो लिखेंगे ही। अच्छा, डिड नॉट लिखिए या फिर इस प्रकार से फ्रेंड्स लिख देंगे डिडंट, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिडंट लाइक श्याम। अगला देखिए, फिर श्याम अंग्रेजी नहीं जानता था, तो लिख देंगे श्याम डिडंट। श्याम डिडंट यानी कि नहीं जानना, तन्नो क्या अंग्रेजी ना, तो इंग्लिश। अब आप ये सोचें कि नहीं, हमको डिडंट नहीं लिखना, हमको डिड नोट लिखना है, तो बिल्कुल आप डिड नोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि श्याम अंग्रेजी क्यों नहीं जानता था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई डिड श्याम नोट नो के एन ओ डब्ल्यू इंग्लिश, तो ENGLISH क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्या श्याम ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी? तो लिखेंगे डिड श्याम नोट अंग्रेजी पढ़ना, तो रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना कि पेन थोड़ा छूट छूट के उग रहा है। चलिए ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से बी शुरू हो जाएगा। बोला गया क्या श्याम ने अंग्रेजी पढ़नी नहीं चाहिए? तो लिखेंगे डिड श्याम नोट वांट टू रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर राम ने क्या किया? तो लिखेंगे यहाँ पर वाट डिड राम डू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उसने श्याम को पढ़ाया? तो लिखिएगा डिड ही टीच श्याम को पढ़ाया ना, तो श्याम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर अगला है क्या श्याम ने अंग्रेजी पढ़नी चाहिए? तो लिखेंगे डिड श्याम वांट टू अंग्रेजी पढ़ना ना, तो रीड इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स रीड इंग्लिश लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज है ना, तो फ्रेंड्स अंग्रेज का मीनिंग ना द इंग्लिश मैन, ENGLISH द इंग्लिश मैन। अच्छा, भारत आए ना, तो पहले यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का था, V2 का प्रयोग करेंगे, तो काम का केम, भारत का इंडिया, द इंग्लिश मैन केम इंडिया। बताएंगे यहाँ तक फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है? आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहीं पर एक से ज़्यादा का बात करता ना, तो हम यहाँ पर इंग्लिश मेन कर देते ना कि मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेज है, अगर अंग्रेजों रहता ना, लेकिन यहाँ के बता देखेंगे ना, अंग्रेज भारत आए, तो क्या एक आए होंगे? एक से ज़्यादा का ना, तो यहाँ पर मेन ही कर दीजिए, ठीक है ना। अगर अंग्रेजों रहता तो वैसे भी हम कर देते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला है ना, उन लोगों ने भारत को देखा और इसकी स्थिति को समझा। उन लोगों ने ना, तो सबसे पहले यहाँ पर उन लोगों का मीनिंग लिखेंगे दे। भारत को देखा ना, पहले इतना बना लीजिए, तो लिखेंगे देशा, V2 लिखेंगे ना, सी का इंडिया, और तैंड। अब यहाँ से बनाइए इसकी स्थिति को समझा। तो देखेंगे स्थिति को समझने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर समझने का मीनिंग अंडरस्टैंड, लेकिन उसका V2 करेंगे ना, तो अंडरस्टूड मीनिंग लिख देते हैं, UNDER अंडरस्टूड, STOOD, ठीक है, हो जाएगा अंडरस्टूड। इसकी स्थिति ना, तो इट्स, स्थिति का मीनिंग सिचुएशन, SITUATION, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वे शासन करना चाहते थे, तो दे वांटेड टू, शासन करने का मीनिंग होता है रूल, RULE, ठीक है ना। अगला है उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली, तो लिखिएगा दे। अच्छा, कंपनी खोलने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, या फिर कंपनी स्थापित करना, बात बराबर है ना, तो स्टैब्लिश्ड, ESTABLISHED है ना,
ए कंपनी। कहाँ पर? तो यहाँ पर ना था हेयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, उन लोगों का मीनिंग दे, तोड़ने का मीनिंग ब्रेक होता है, लेकिन भी टू लगाएंगे ना तो ब्रोक, BROK। दे ब्रोक इंडियाज यूनिटी। अगला है उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। तो लिखिएगा दे, छोटे छोटे खंडों में बांटने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना यहाँ पर, पहले डिवाइड अस। अच्छा पहले ये देखिए, डिवाइड है तो भी टू लगाएंगे, 3D लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड। ठीक है, DIVIDED अस इंटू स्मॉल यूनिट्स UNITS। अब फ्रेंड्स मीनिंग अगर जिसका नहीं पता है ना, आप ही के बुक में दिया गया है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। चलिए ये फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर पेन चेंज कर देंगे, अभी फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। बोला गया फलस्वरूप हम कमजोर हो गए, तो लिखेंगे एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट बी बिकेम। बिकम का फ्रेंड्स V2 होता है बिकेम, ठीक है। अगर बिकम लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा V1। चलिए बिकम कमजोर हो गए तब बिक, WE के लिखिएगा, क्योंकि WW के बिक मतलब सप्ताह हो जाता है। फिर हो जाएगा हम गुलाम हो गए, तो लिखेंगे बी बिकेम स्लेव। अगला है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो लिखेंगे बी हैड टू फेस। कठिनाई का सामना करना ना, डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हेड टू कैसे आ गया, तो फ्रेंड्स जिसके लास्ट में देखेंगे ना पड़ा रहता है ना, जिससे पड़ा है या फिर पड़ा था, तो इस सभी में हेड टू का प्रयोग करते हैं ना, ये सभी तो हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया हमने अपने अधिकारों और शांति खो दी। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमने, इसका मीनिंग यहाँ पर लिख दीजिएगा बी। फिर यहाँ पर खो दिया ना तो लॉस्ट आवर राइट, और शांति एंड पीस। अगला देखते हैं। बोला गया है अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाए। अनेक लोग ना तो मैनी पीपल्स, पीपल से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल ही रहने देंगे। आवाज उठाना मीनिंग होता है रेज्ड, RAIACD, और उसके बाद में आवाज का लिख देंगे वॉइस। ठीक है, किसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध तो अगेंस्ट, AGAINST। इसके का मीनिंग है तो इट्स कर देंगे, या फिर इट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हम एकजुट हुए। तो देखेंगे सबसे पहले हम का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा BWE। हम लोग का भी मीनिंग ना सेम ही होता है, ठीक है। बिकम, एकजुट होने का फ्रेंड्स मीनिंग देखिएगा ना तो आपके बुक में ना यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना यूनाइटेड मत समझिएगा, यूनिट लिखे हैं, ठीक है, ED लगा दिए हैं, यानी एकजुट हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आगे चलेंगे। फिर महात्मा गांधी हमारे मदद के लिए आए, तो लिखेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारी मदद के लिए आए हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम V2 का प्रयोग करेंगे, केम टू हेल्प अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने हमें एक नई रोशनी दी, तो लिखेंगे ही गेव अस द न्यू लाइट। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स इसमें ना कि हमने सही रास्ता जाना, तो लिखेंगे बी न्यू पीपल। अच्छा पीपल मत लिखिएगा, सही रास्ता ना तो प्रॉपर वे, प्रॉपर वे। अगला है देश के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, तो लिख देंगे हजारों लोगों ने, तो लिख देंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, THOUSANDS, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, PEOPLE, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल। अच्छा कुर्बानी देना यानी कि सेक्रीफाइस्ड, तो लिख देंगे SACRIFICED, सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, COUNTRY। अगला है देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो लिखेंगे बिकम द कंट्री बिकम। अच्छा आज़ाद हो गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इंडिपेंडेंट ही, INDEPENDENT।
DENT। अच्छा, कब हो गया है? तब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ना। तो लिखेंगे ऑन 15 अगस्त 1947। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा सारा का सारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखेंगे तब बीकॉम लिखिएगा ना, यहाँ पर V2 लिखना है तो बीकॉम कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 132 का सभी प्रश्न हल हो चुका है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, यहाँ पर हमने सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। अब कल हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 133 हल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।